मैं भी तेज गेट की तरफ भागा तो सिक्योरिटी वाले ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। नेताजी ने मुझे दौड़ाया और मैं पतली गेट से जल्दी से निकल के बाहर भाग लिया। फिर मैं नेताजी के साल बढ़ता। कभी मुलायम सिंह यादव जी ने आपको बुलाया और कहा कि अनुराग तुम बहुत डिबेट में शोर करते हो, तुम्हारी बहुत शिकायत आती है, या कभी तारीफ की कि तुम अच्छा आज बोल कर आए? कभी ऐसा मुलायम सिंह यादव जी ने कहा आपसे? हम कभी बात हुई होगी आपके डिबेट्स पर? डिबेट्स पे नहीं, एक बार उन्होंने मुझे ये ज़रूर बोला। मैंने बुलाते तो हमेशा कुछ ना कुछ घटना एक बार ऐसी है कि बुलाने का क्या था कि मैं नई कोई गाड़ी थी, मुझे गाड़ी तो याद नहीं, शायद वो लेंसर रही होगी। लेंसर उस ज़माने में गाड़ी थी। अखिलेश जी आए थे दिल्ली, तो बोले अंसल प्लाजा, वही जो मैं कहा, तो वह तब एक ही मॉल था, अंसल प्लाजा लेके चले गए प्लाजा। मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती थी, मैं तो बगल में बैठ के चला गया। फिर जब लौट के आया, गाड़ी अंदर घुसी, तब मोबाइल सिस्टम तो था नहीं जो पता चल जाता। नेताजी आ चुके थे, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, नेताजी दिल्ली वाले घर में आ चुके थे। तो उन्होंने देखा गाड़ी नहीं है, बोले गाड़ी कौन ले गया? तो जो पीए था, जिससे बड़ी रिक्वेस्ट करके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी ने कितनी नॉर्मल लाइफ जी है, वो पीए से कितनी हम लोगों ने क्या कहते हैं मिन्नतें की थी, चाबी दे दो, जाना है जरा, नेताजी के बेटे, और मिन्नतें मैं कर रहा हूँ उससे कि दे दो, अखिलेश जी जाएंगे ना अभी, जाना है, तुम्हारे लिए भी शर्ट ले आएंगे, दो यार चाबी। बड़ी मुश्किल से उस पीए ने चाबी दी थी। सोचो इतनी मिन्नतों के बाद, इतना स्ट्रिक्ट नेताजी का माहौल होता था। तो अखिलेश जी, हम लोग गए थे, जब लौट के आए नेताजी आ चुके थे, तो उनको पता चला गाड़ी नहीं है। गाड़ी कौन ले गया? बोले वो अनुराग ले गए हैं। अब अनुराग कहाँ ले गए? अनुराग चलाने नहीं जानते थे अखिलेश जी गाड़ी चला के ले गए। गाड़ी जैसे अंदर घुसी, अखिलेश जी तो समझ गए मामला, हमको समझने में थोड़ा समय लगता था। वो तो उतर के अपना चले गए पीछे की तरफ, निकल लिए दौड़ के। हम ही गाड़ी में बच गए। जब तक हम उतरते तब तक नेताजी सामने आ गए और पूछे मुझे, तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम, और मेरे ऊपर वो दाना पानी लेके। मैं भी तेज गेट की तरफ भागा तो सिक्योरिटी वाले ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। नेताजी ने मुझे दौड़ाया और मैं पतली गेट से जल्दी से निकल के बाहर भाग लिया। फिर मैं नेताजी के साल बढ़ता, जिससे मिले उससे पूछते थे, वो अनुराग दिखाई दे रहा है क्या? तो दो चार एमपी थे, तो एमपीओ से पूछा कि अनुराग दिल्ली में है क्या? तो बोले हमने सबको बोल रखा था बताना नहीं, यार नहीं, हमारे पे बहुत गुस्सा है आजकल, वो उनको लग रहा है कि मैं ही गाड़ी लेके गया था। तो वो साल भर तक मुझे कोसते रहे कि कहाँ मिलेगा वो तो मैं उनके हाथ आया नहीं। फिर साल भर बाद एक दिन मिल गए मुझे एक प्रोग्राम में, तो मैं गया, तो हमने पैर छुए, तो मेरी तरफ देखे, क्यों हम डांट देंगे तो तुम आना बंद कर दोगे? इतना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हम डांटेंगे तो आओगे नहीं? तो उसमें भी इतना प्यार था, तो मैं रोने लगा। आपको इतने प्यार से बोले तो रोने लगोगे ना, हक से, हक से। मैं, मुझे लगा कि अभी तो मुझसे कह रहे थे कि मैं तो साल भर से मुझे खोज रहे थे, मैं तो दौड़ाने के लिए खोज रहे हैं। तो उससे बोले कि नहीं, तुम इतना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मिलने नहीं आओगे? तो हमने कहा नहीं, हम क्यों नहीं आएंगे। तो फिर हम, तो ये जो इन खानदान, जो नेताजी, अखिलेश जी, जो एक ही विचारधारा के लोग हैं, अपनों को अपनाते बहुत हैं। मुलायम सिंह यादव जी से भी आपका मिलना जुलना हुआ होगा, आशीर्वाद मिला होगा, बातचीत हुई होगी, कोई कहानी सुनाइए उनके साथ, कोई अनुभव आपका? नेताजी के साथ तो बहुत सारे, नेताजी तो कमाल के आदमी हैं। माने व्यक्ति उनका, तो उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत, वो राजनीतिक की पूरी पाठशाला थे वो। और मैं उनके पास बैठता था, तो वो अखिलेश जी को बहुत प्यार करते थे। और चूँकि मैं जानता हूँ ना कि उनको कितना प्यार करते थे, वो मुझे बुलाते थे, बोलते कहाँ हो? वो हमें अपनी भाषा में ही बात करते थे। तो आप उसी में बोलिए ना। हाँ, बोले कहाँ हो? हम कहे दिल्ली हैं। आओ? हमने की गए तो आओ, तो हमने कि आ जा रहे हैं, तो हम पहुँच गए आज। आप बताओ, हम बुला रहे तुम आ ही नहीं रहे। अरे हमने कि नेताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम आ गए तो आप बताओ, खाना खाओ। खाना ना खा लिया, गप कर लिया। तो उनकी आदत थी ना, वो अपना रूम में ही बैठ के अपना खाना, तो वहीं पे जो उनका अपना है, मुझे बहुत सम्मान प्यार देते थे, तो अपने रूम में ही वहीं जो होता है सोफ़ा कुर्सी पे वहीं बैठ जाते थे। तो फिर वो अपनी बातें होती थी, उनकी बात करने का तरीका होता है ना उनका, एकदम हमारे साथ गांव जैसी बातें करते थे। कहते हैं अनुराग, पता है पहले अपने गांव में बाल कैसे काटे जाते? हमने कि कैसे? अरे काटत कहाँ थे,
वो तो पूरा उस्तरा लगा देते थे, पूरा सर छील देते थे अपनी यहाँ सब। एक्चुअल गांव में क्या होता था, पहले लाइन लगा के बैठते थे ना हाँ। बाल कटवाने के लिए, चमड़े का लिया जैसे मारा और सब के एक करके छील देता था। एक किसी कट गया वो अपना चिपकाते खून उनका, दूसरा नंबर तीसरा नंबर, ऐसे उनसे बातें होती थी। ये बताओ कितना दर्द होता था उस समय, हमने क्या दर्द तो बहुत होता था। तो बताओ कैसे बाल बनाए जाते थे। अच्छा, बातें करते करते उनको नींद आ जाती थी, हमसे देर तक बातें करते थे, यही सब बातें गांव की नींद। अब नींद में क्या बोलते थे, हाँ टीपू आ गए, हाँ टीपू आ गए। सोचो नींद में वो अखिलेश जी का नाम लेते थे, तो मैं समझ जाता था कि नेताजी के खून और जहन में श्री अखिलेश यादव भरे हुए। तो हम बोलते थे हाँ आ गए। पर पिता का तो नेचुरल है ना। मैं कहता ना, होता ना एक फीलिंग, उनके 24 घंटे दिमाग में चलना। मैंने वो उनको किस तरह से उन्होंने ट्रेंड किया, वो देखो ना, दिल्ली ना रह के साइकिल दे दी, पूरे गांव गांव गली गली मोहल्ले साइकिल ही तो पूरे गांव गांव चलाते रहे वो, जब तक नेताजी ने उनको किस तरह से राजनीति में ट्रेंड किया। अच्छा, वो खुद भी अच्छे बच्चे थे, एक बाप का एक अच्छा बेटा जैसा होता है, जैसा होना चाहिए। और किस्मत हम लोगों की अच्छी कि नेताजी अपना दूसरा रूप भी हम लोग को दे गए, तो हम लोग की ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है। भाई अगर नेताजी के बेटे इतने अच्छे नहीं होते, अगर उनकी टू कॉपी नहीं होते, उनके आचरण को नहीं अपनाते, आदर्शों को नहीं अपनाते, समाजवाद को नहीं अपनाते, तो हम लोग कहाँ जाते। तो आज वो भी देखो उसी तरह से चल रहे। नहीं तो बहुत बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं, बताइए, जिनके कितने लोग हैं जिनके फादर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके बेटे एमएलए तक नहीं बन पाए हैं। सफल नहीं हुए। हाँ। सफल नहीं हुए क्योंकि सफल होने के गुण ही नहीं होंगे। सफल होने के लिए तो गुण चाहिए ना, आपको मेहनत चाहिए, वो लगन चाहिए, वो ताकत चाहिए, किस्मत भी तो चाहिए। नहीं किस्मत ताकत किस्मत बाद में आती। मैंने कहा ना, श्री अखिलेश यादव जी की कोई फोटो दिखा दीजिए ना, इतना ताकतवर 20-21 साल की उम्र में, कि वो अपनी साइकिल लेके अपना दौड़ पड़े गांव गांव घर घर। क्योंकि किस्मत भी आपकी मेहनत से आती है। तो क्या अखिलेश यादव जी ने शिवपाल यादव जी से ज्यादा स्ट्रगल किया? देखिए, वो अलग स्ट्रगल होगा क्योंकि वो समय का दौर था। उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी, उस समय टेलीफोन नहीं होते थे, उसमें रोड्स और व्यवस्थाएं कम्युनिकेशन को उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उस समय का जो स्ट्रगल वो अलग सा स्ट्रगल था। इन्होंने जब स्ट्रगल किया तो एक अलग सा स्ट्रगल है। देखो, हर दौर का एक स्ट्रगल होता है। आप किसी दौर के स्ट्रगल को किसी दौर से कंपेयर नहीं कर सकते। अब उस समय नई गाड़ियां होती थी तो क्या करोगे, आप साइकिल से ही चलेंगे, बैलगाड़ी से चलेंगे। नहीं थी तो क्या कर लोगे। जब हैं तो सभी चल रहे हैं। तो उस समय का स्ट्रगल अलग था। अब जब स्ट्रगल आया तो अलग स्ट्रगल है। अब तो एक तरह का हाईटेक स्ट्रगल भी हो गया है, सोशल मीडिया का स्ट्रगल हो गया है, आपका कंटेंट का स्ट्रगल हो गया है, लोगों तक पहुंचने का स्ट्रगल हो गया है। तो अब अलग तरह का स्ट्रगल है। स्ट्रगल सबने अपनी अपनी जगह बहुत तगड़ा किया है। बिना स्ट्रगल, देखो अखिलेश यादव जी आज भी इस दौर में भी अपने कार्यकर्ता और अपनी जहां उन्होंने अपना कार्यकर्ता मुसीबत में वहां पहुंचने के लिए, अगर उनको जहाज की ज़रूरत पड़ती है जहाज लेते हैं, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ती है मोटरसाइकिल लेते हैं, साइकिल की ज़रूरत पड़ती है साइकिल लेते हैं, पैदल की ज़रूरत पड़ती है पैदल लेते हैं। लेकिन उस कार्यकर्ता के मुसीबत में उसके घर तक पहुंचते ज़रूर हैं। कई बार मैंने देखा है कि पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट से अचानक उनको किसी कार्यकर्ता की, या मान लो इलाहाबाद जाना है तो वहाँ से जहाज़ लेंगे, पार्लियामेंट 3 बजे मान लो ख़त्म हुई, निकले वहाँ से, पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट था, पार्लियामेंट ख़त्म की, जहाज़ पकड़ा, जहाज़ से 4 बजे 4:30 बजे इलाहाबाद उतरे, इलाहाबाद उतर के जाना है उन्हें दूर, तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी ली, गाड़ी से जा रहे 50 किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर के बाद जाने के, उसके घर तक जाने का ठीक से रास्ता नहीं है, तो वहाँ गाड़ी वहीं छोड़ दी। फिर साइकिल से नहीं, फिर साइकिल से जा रहे हैं, फिर साइकिल से जाने पता चला बारिश से कीचड़ हो गया है, साइकिल फंस रही क्योंकि चारों तरफ बारिश घनघोर चल रही है। फिर पैदल चले जाएंगे, फिर पैदल जाके उसके घर तक पहुंचेंगे। वो अपना पहुंचना उन्हें जरूर है। मुझे लगता है कि जो आपने मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र किया कि उनके दिलो दिमाग में अखिलेश जी चलते थे, अब ऐसे ही आपका भी मामला है? नहीं, मेरे दिलो दिमाग में तो चलते हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो हम तो सुदामा है भाई, मेरे कृष्ण है, तो हमारा तो उनका तो रिश्ता मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारा तो कुछ ज़्यादा ही चलता है। हमारा तो उनका मैंने तो चूंकि मैं उनको करीब से जानता हूँ, मैं उनको पहचानता हूँ, जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये मैं उनको फील करता हूँ, तब बता रहा हूँ ना कि वो गाड़ी, जहाज, गाड़ी, साइकिल, पैदल, कीचड़, बट वहाँ तक पहुँचेंगे। अब जब आप समाजवाद की बार बार बात करें तो मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव का जो समाजवाद है अभी का, और जो मुलायम सिंह यादव जी, क्योंकि आपने उनका भी समय देखा है, 40 साल की बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्या वही समाजवाद जो मुलायम सिंह यादव जी के समय का था,
अखिलेश यादव कैरी कर रहे हैं या बदलाव पूरी हो की गया? पूरी वही है। नेताजी जिस तरह की राजनीति करते थे, लोगों को अपनाने की, कमज़ोरों के साथ रहने की, उनके सुख दुख में बांटने की, कार्यकर्ताओं के साथ बॉन्डिंग बनाने की, कार्यकर्ताओं को अपना बनाने की, और जो कनेक्ट उनका गांव से होता था, वही श्री अखिलेश यादव जी का है। एकदम हू बहू। दिल्ली से कोई लगाव नहीं होना, नेताजी को भी नहीं लगाव था।